वृत्तः सम्यक रूपेण संवृत्तः एवं, इस प्रकार से जिसने सुसंपादित कर लिया उस आदमी को बोलते हैं यथोक्त विज्ञानवता। ये विज्ञानवान है वो। किसका विज्ञान है उसको? मात्रा और पाद दोनों का, अमात्रा और तुरीय दोनों का, माने बिल्कुल अभिधान अविधेय की एकता का जिसको पूरा विज्ञान है, ऐसा जो विज्ञानी है, विज्ञानवता प्रयुक्त कर्मणि प्रयोग है त प्रत्यांत, विज्ञानवान के द्वारा प्रयुक्त। प्रयुक्त क्या हो रहा है? ओंकार। वो जब बैठ के विविक्त देश में संयम नियम से रहते हुए ध्यान योग परो नित्यम करके जब वो ओंकार का प्रयोग करता है, प्रयुक्तः ओंकारः। लेकिन केन प्रयुक्तः? तो मनुष्य ने ऐसे नहीं चलेगा, विज्ञानवता प्रयुक्त। पूर्व मंत्र में कहा था भाष्यकार ने, जो प्रतिपन्न है, ऐसा जो कोई साधक है, एकत्व को सिद्ध किया हुआ जो है, जब यह ध्यायेत तम प्रति वैश्वानरम नयते, उसी का वर्णन है ये। विज्ञानवता प्रयुक्तः ओंकारः, उसने ओंकार का प्रयोग किया तो कैसा ओंकार होगा वो? त्रिमात्रः त्रिपादः। बस मात्रा का उच्चारण होते समय उसके चित्त में 3 पाद उतर आते हैं, और ये 3 मात्रा और 3 पाद अलग थलग नहीं रहते, आत्मा एव। ये देखो क्या बात है। उसको प्रतीति ये हुई कि अरे वैश्वानर भी आत्मा ही है, तेजस भी आत्मा ही है, प्राज्ञ भी आत्मा ही है। इतना ही नहीं, इदम सर्वम भी आत्मा ही है। ये मात्रा और पाद दोनों को आत्मा बोलते हैं। वैश्वानर कोई आत्मा से पृथक, आत्म व्यतिरिक्त कोई चीज नहीं है। प्रपंचोपाधिक होकर के चेतन ही, चेतन मने आत्मा ही वैश्वानर शब्द वाच्य हो रही है। सूक्ष्मोपाधिक होकर के आत्मा ही, चेतन ही तेजस शब्द वाच्य हो रही है, और अव्यक्तोपाधिक होकर के आत्मा ही प्राज्ञ शब्द वाच्य हो रही है। ये उसमें प्राज्ञता माने सर्वेश्वर आदि विशेषण कैसे घटते हैं, इसको विज्ञानवता, ध्यान रखना। ये अज्ञानवता प्रयुक्त का फल नहीं है, ये जान के की गई भक्ति है। जाना हुआ है, अच्छी तरह से मथा हुआ है। मथा क्या, आप समझो अ बोला और वैश्वानर हृदय में आया, बस ऐसी बात हो गई हो। और वैश्वानर दूसरा शब्द आ गया, ऐसा नहीं। बहिष्प्रज्ञा वो आता है अर्थ पूरा। आज सुबह इसीलिए विस्तार हुआ उसका। सप्तांग है, एकोनविंशति मुख, वो पूरा अर्थ उतरता है और आत्मा में पर्यवसित होता है। आत्मा एव बोलते हैं प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्र। जब त्रिमात्र ओंकार प्रयुक्त होता है, ओंकार कैसा है? केवल त्रिमात्र है? नहीं, त्रिपादः अपि। त्रिपाद ओंकार जब प्रयुक्त होता है
तो ओंकार, त्रिमात्र, त्रिपाद और आत्मा, ये सब क्या है? एक वस्तु है। तदा केन केन प्रयुक्त विज्ञानवता संवृत्त एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार आत्मा एव त्रिमात्र त्रिपाद। जब ऐसा बोध हुआ ना, उसको बार बार प्रणवोच्चार होता है और त्रिमात्र त्रिपाद का प्रत्यय बनते हुए आत्मा में पर्यवसित हो जाता है। ठीक है क्या? आत्मा में खो गया, रहा नहीं। प्रत्यय बना जरूर, प्रत्यय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अतत प्रत्यय की निवृत्ति बिना प्रत्यय बने होगी नहीं। तो शब्द भी आवे और तदनुसार प्रत्यय भी बने और फिर पर्यवसित हो जाए। आत्ममात्र वस्तु शेष रहे, तो ऐसी जब स्थिति बार बार बनती है तब संविशति। विशते तदनंतरम, गीता जी में हम लोगों ने कल पढ़ा है। अब मांडुक्य में देखो, विशति विशति प्रविशति कुत्र? आत्मानं। केन विशति? आत्मना। कह संविशति? आत्मा एव। तो आत्मा कर्ता विभक्ति में, आत्मना करण विभक्ति में, आत्मानम कर्म विभक्ति में। ये ऐसे ही है जैसे गृहम गृहेन गृहम गच्छति ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अन्य कारकों का प्रतिषेध है। फलांतर का निषेध तो है ही है, अन्य कारकों की प्रवृत्ति का प्रतिषेध है। बोलते हैं संविशति आत्मना। आत्मना माने स्वेन एव। अच्छा, कहाँ प्रविशति? स्वम। स्वेन एव स्वम। स्वम माने क्या? पारमार्थिकम आत्मानम। अपने पारमार्थिक आत्मस्वरूप में वह आत्मा ही प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रवेश कर जाता है। माने स्वरूपावस्थानम भवति। प्रपंच रहित आत्मा, अद्वैत आत्मा, प्रशांत जो आत्मा है, उसका अपने आप में, अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया। पारमार्थिकम आत्मानम किसका होता है ये? यह एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार इदम सर्वम को जानता है, जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है, जो इस प्रकार आत्मा को जानता है, जो अभिधान को जानता है, जो अभिधेय को जानता है, जो दोनों की एकता को जानता है और त्रिमात्रा का तो प्रयोग करता है, अभ्यास करता है। यह एवं वेद, ये एवं वेद में इतनी बातें आएंगी, 11 मंत्र आएंगे। जो उपव्याख्यान हुआ है वो पूरा का पूरा एवं शब्दवाच्य है। एक भी पंक्ति अनसुलझी न रहे। जब वो कहते हैं प्रज्ञान घन एव, तो ये न समझ में आए कि ये क्या हुआ, घन कहाँ से आया। नथिंग शुड बी रिमेन एज ए सरप्राइजिंग एलिमेंट और सो एकीभूतः समझ में आना चाहिए क्या है वो। थोड़े से तो शब्द हैं कुल मिला के,
एवं यह वेद स आत्मा आत्मानं पारमार्थिक स्वरूपम, तो प्रविशति संविशति आत्मना। परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्त ये है, बोलते हैं ये परमार्थदर्शी हैं, इनको परमार्थ छिपा नहीं रहा, इन्हीं का नाम है परमार्थदर्शी, इन्हीं का नाम है ब्रह्मवेत्त। तृतीयम बीज भावम दग्ध्वा नारायण, ये जो तीसरा है ना, तीसरा पाद अथवा तीसरी मात्रा क्या है, ये बीज भाव है, इनको जलाया उसने। तृतीयम बीज भावम दग्ध्वा जगद याथात्म्यम अभिजानाति, दग्ध्वा हो गया क्योंकि अविद्या ही बीज था, और यहाँ अभिजानाति प्राज्ञ का जितना अधिक चिंतन किया तो पता चला कि याथात्म्य तो ये है, ना कुछ हुआ न कुछ होवनहार, ना कुछ हुआ न है कछु, ना कुछ होवनहार। मेरे ख्याल से विचार सागर की पंक्ति है ये। इसको बोलते हैं अविद्या का दहन। तो बोलते हैं दग्ध्वा आत्मानं प्रविष्ट, आत्मा में प्रवेश कर गया, कहीं और गया नहीं बेचारा। इसका क्या अर्थ है? प्रवेश अपने आप में कोई प्रवेश करता है? बोले अगर कहीं गया होता तो लौट के आता ना, तो अपने में ही चला गया तो उसका अभिप्राय है पुनर्न जायते फिर से उसका जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुरीयस्य अबीजत्वात् हेतु दिया। तुरीय जो है वो निर्बीज है, वो प्राज्ञ नहीं है, वो वहाँ अविद्या लेश नहीं है। नहीं, अब दृष्टांत से समझाते हैं। नहीं रज्जु सर्पयोः विवेके, रज्जु सर्प का विवेक हो जाने पर रज्ज्वाम प्रविष्टः सर्पः, सर्प कहाँ गया? बोले कहाँ गया का क्या मतलब है? रज्जु में प्रविष्ट हो गया। तो अब ये न कहना कि कल फिर से कहीं फुरफुरा के निकल आया बोलते हैं बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्ववत तद विवेकी नाम उत्थास्यति। जो उसका विवेक कर चुका है, जिसको रज्जु का बोध हो चुका है, उसको पुनः पहले जैसा पूर्ववत वो सर्प भ्रम उत्थित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मंद मध्यम धियाम तु, अब देखो ये दूसरा थोड़ा सा अवान्तर फल बोलते हैं मंद मध्यम धियाम तु, जो मंद मध्यम बुद्धि के लोग हैं, प्रतिपन्न साधक भावानाम, लेकिन बुद्धि भले ही इतनी अधिकारिणी न हो, लेकिन साधक भाव में प्रविष्ट हो चुके हैं। बड़ा शब्द दिया, प्रतिपन्न साधक भावानाम, और इसीलिए सन्मार्ग गामिनाम, धीरे चलते हैं लेकिन सन्मार्ग पर चलते हैं। मंद प्रस्थान हो सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई असत मार्ग पर नहीं चलते। तो साधक भावानाम सन्मार्ग गामिनाम सन्यासीनाम विरक्तानाम इत्यर्थ। कौन हैं ये लोग? तो इनके लिए क्या? बोले इनके लिए मात्राणाम पादानाम च क्लृप्त सामान्य विदाम,
अब इन्हीं सन्यासियों का विशेषण है, क्या बोलते हैं, मात्राणाम पादानाम च क्लृप्त सामान्य विदाम, जो मात्रा और पाद के एकत्व का, सामान्यांश का जिनको ज्ञान है, आप्ति ही आदि ही उत्कर्ष उभयत्व मिते है अपि ते है, ये। और विदाम का मतलब केवल जान लिया नहीं, जो जिन्होंने अभ्यास किया उसका, बार बार अभ्यास करते हैं। क्लृप्त सामान्य विदाम, जो सन्निकट उनकी एकता है। क्लृप्त माने अत्यंत सन्निकट, सन्निकटता का बोध कैसा कि अ बोलने से उसका निकट अर्थ, उसका जो निकट वाला अर्थ है वैश्वानर, वो उठ जाता है। ये इसी को लोग बोलते हैं एसोसिएशन, एसोसिएटेड मीनिंग। हालांकि बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगा, बट जस्ट टू कन्वे द मीनिंग, एसोसिएटेड मीनिंग। ये क्लृप्त भाव जो है इनका, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। क्लृप्त भाव माने सन्निहित भाव है, एक दूसरे के साथ निरंतर रहते हैं, छोड़ते नहीं एक दूसरे को। निहितम, सन्निहितम, एक के आने से दूसरे का आना हो ही जाता है, ऐसा। क्लृप्त सामान्य विदाम यथावत उपास्यमाना। अब देखो ये हैं, शब्द दिया उपास्यमाना, ज्ञान नहीं, कैसा, उपास्यमाना, क्योंकि अधिकारी है मंद मध्यम धियाम। जो उत्तम अधिकारी है वो तो संविशति, वो तो आत्मा एवं आत्मना आत्मानम संविशति आत्मानम, उसकी फलश्रुति हो गई। यहां बोलते हैं यथावत उपास्यमानः, उन सन्यासियों के लिए ठीक से उपासित सुसेवित कौन है, ओंकारः। उपास्यमानः कह ओंकारः। ये जैसे भक्तों के लिए उपास्यमान विग्रह होता है, देव विग्रह, वैसे यहाँ सन्मार्गियों के लिए उपास्यमान ओंकार है। लेकिन कौन सा, कौन से सन्यासी सन्मार्गी के लिए, जो विदाम है, जो क्लृप्त सामान्य विदाम है, अर्थ का बोध है जिसको, अभिधान अभिधेय के एकत्व का जिसको बोध है, वो जब ओंकार का आश्रय लेकर के बार बार आवृत्ति करता है, अविधेय का प्रत्यय बनाता है, तब ओंकार है एव उपास्यमान ओंकार। माने जैसे मंत्र जो है ना, वो अपना प्रभाव सिद्ध करने पर प्रकट करता है। सिद्ध मंत्र ऐसे एक बार बोलने से वो बात नहीं आती, ऐसे ही उपास्यमान ओंकार, ध्यायमान ओंकार, वो ओंकार क्या करता है, ब्रह्म प्रतिपत्तये आलंबनी भवति, ब्रह्म की प्रतिपत्ति में आलंबन बन जाता है। किसके लिए, सन्मार्गगामिणाम सन्यासिनाम मंद मध्यम धियाम क्लृप्त सामान्य विदाम, ये उनके लिए आलंबनी कौन हो रहा है, ओंकार। ये लेकिन कौन सा ओंकार, उपास्यमानः, जो उपास्यमान है, अभ्यस्यमान है,
कैसा ध्यायमान है, ऐसा ओंकार। आलंबनी भवती तथा च वक्ष्यति, कारिकाकार स्वयं आगे बोलेंगे, आश्रमाः त्रिविधा हीनः इत्यादि। ये जस्ट उदाहरण है, तीनों आश्रमों से जो हीन माने मंद अधिकारी है, उसके लिए भी यह आलंबन बनता है। अब श्रुति को याद करें, एतद्हि आलंबनम श्रेष्ठम, एतद्हि आलंबनम परम, एतद्हि आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। ये आलंबनी भवती प्रतिपत्तये। यहाँ आकर के इति मांडुक्य मूल मंत्र भाष्यम पूरा हुआ। 12 मंत्र हो गए। कल हम इसका थोड़ा दोहरावन करते हुए कारिका में आएंगे। एक इस मंत्र पर, एक मंत्र पर फिर 6 कारिकाएं कारिकाकार ने रखी। कल उसका अध्ययन करेंगे। ये दूसरी कक्षा 1 घंटे की काफ़ी है। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री अमात्रः चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः एवमोंकार आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः। ओंकारापादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणवो य परं ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो अनपरा प्रणवोऽव्ययः। सर्वस्य प्रणवो यादिः मध्यमन्तं तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम्। सर्वव्यापिनम् ओंकारम् मत्वा धीरो न शोचति। अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। ओंकारो विदतो येन स मुनिर्नेतरो जनः।
इति माण्डूक्योपनिषदि इति माण्डूक्योपनिषद अथर्वविकल्परायां स गौडपादीयकारकीयाम् गौडपादीय कारिकायां प्रथम आगम प्रकरणम् अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः एवं ओंकारः आत्मैव। तो यहाँ से देखिएगा भाष्य 24वें श्लोक से, यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव मात्राश्च पादा तस्माद् ओंकारं पादशो विद्यात् इति अर्थः। एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचित प्रयोजनं चिन्तयेत् कृतार्थवा इति अर्थः। युञ्जी समादध्याभ्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो मनः यस्मात् प्रणवो ब्रह्म निर्भयं नहि तत्र सदा युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित् विद्वान् न विवेति कुतश्चनेति इति श्रुतेः। परापरे ब्रह्मणि प्रणवः परमार्थतः क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एव आत्मा ब्रह्मेति न पूर्वं कारणमस्य विद्यते इति पूर्वः। नास्यान्तरं भिन्नजातीयं किंचित् विद्यते इति अनन्तरः। तथा ब्रह्म अन्यत्रं विद्यते इति अबाह्यः। अपरं कार्यमस्य न विद्यते इति अनपरः। सवायाभ्यन्तरो हि यजः सदैव घनवद् इति अर्थः। जो 12वां मंत्र है वह अभिधेय की प्रधानता से है, और इसका जो पहला ही शब्द है वह अभिधेय की ओर इंगित करता है। इसलिए पहला शब्द क्या है? अमात्रा। अमात्रा मतलब ये कि जिसकी कोई मात्रा नहीं है। बोले मात्रा नहीं है मतलब न तो जहाँ अ है, न तो जहाँ उ है, न तो जहाँ म है। आपको ध्यान हो कि प्रणव के 3 पाद हैं और 3 मात्रा हैं। तो अ, उ और म मात्रा है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसके पाद हैं। हो गया ना 3-3। तो अमात्र ना तो वह प्रणव अ में है, ना तो वह प्रणव उ में है, ना तो वह प्रणव म में है। बना ना? ध्यान से समझना। ज्यादातर लोग प्रणव को क्या समझते हैं? अ, उ और म। यहाँ कहा गया कि जो वास्तव में ओंकार है, जो प्रणव है, वो तो इन अ और उ और म तीनों से अतिरिक्त है ना? तो यह तीनों से अतिरिक्त है। इस शब्द को दिखाने के लिए क्या बोला? अमात्र। हो गया ना? तो ये समझ में आया ना? अमात्रा मतलब तीनों से व्यतिरिक्त। कोई ये कह सकता है कि वह चतुर्थ है। हो गया ना? तो कहने के लिए कोई चतुर्थ कह सकता है, ऐसे तो देखा जाए तो वो प्रथम है ना? क्योंकि वह चौथे नंबर पे तो है ही नहीं, क्योंकि वह 3 के बाद ही नहीं है। देखना, अमात्र चतुर्थ। और सबसे अच्छी बात बोली,
बोले प्रणव से कोई व्यवहार नहीं हो सकता। प्रणव मतलब तुरीय, वही तुरीय, और वही तुरीय मतलब वही आत्म चैतन्य, उससे कोई व्यवहार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस तुरीय में शब्द और वृत्ति का निषेध है। ये जो मूल बात है इसको देखना। उस तुरीय तत्व में शब्द और वृत्ति का निषेध है। तुरीय में न तो शब्द है न तो वहां वृत्ति है। जो व्यवहार है वो या तो शब्द से है या तो वृत्ति से है। वहां शब्द और वृत्ति दोनों का ही निषेध है। ये बात लिखी गई, देखिए पेज नंबर 72 के। अमात्रो मात्रा यस्य न अस्ति सो मात्रः ओंकारः चतुर्थस्तुरीयः आत्मैव। देखो यहाँ पे केवल अभिधान, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अभिधान अविधेय रूप मिला आपको। अभिधान अविधेय रूपयोः वांग मनसयोः क्षीणत्वात् अव्यवहार्यः। क्योंकि वहां पर अभिधान और अवधेय रूप वाणी और मन या शब्द और वृत्ति का क्षीण है। क्षीणत्वात् व्यवहार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां शब्द और वृत्ति, अब इसको कह सकते हैं अविधेय मतलब वृत्ति, तो अभिधान मतलब शब्द, अभिधान मतलब शब्द, तो अविधेय मतलब वृत्ति, है ना। इसी को आपने पढ़ा, अभिधान मतलब नाम, नाम मतलब शब्द। अब सोचो जहां पर ना तो शब्द है और ना तो जहां पर वृत्ति है, बना ना। जहां पर शब्दों की गति नहीं है, जहां पर वृत्ति का उदय नहीं है, वह तुरीय है। सोच के देखो क्या कहा जा रहा है। जहां शब्द नहीं है, शब्द नहीं मतलब वो उसका कोई नाम ही नहीं है, तो अनाम है वो। कोई एक नाम उसका रखा नहीं जा सकता, बना ना। अच्छा नाम रख दें तो हो जाए, तो नाम तो सदैव परिच्छिन्न का होता है। नाम तो सदैव परिच्छिन्न का होता है। जहां नाम है वहां परिच्छिन्नत्व है, जहां नाम नहीं है वहां अपरिच्छिन्न है। घड़ी एक नाम है, ठीक है, तो घड़ी में माइक नहीं है क्योंकि माइक एक अलग शब्द है और घड़ी एक। इस माइक को, ये बहुत सारी वस्तुएं थी, हमने इसमें बोला घड़ी। क्यों बोला घड़ी? क्योंकि मुझे पता है कि घड़ी अलग है और माइक, देखो जी, जो नाम रखा जाता है वह भेद से ही रखा जाता है। और कहूं तो नाम रखने का उद्देश्य ही परिच्छिन्नत्व है। बहुत ध्यान से देखना ये चीजें। नाम सिर्फ परिच्छिन्न के लिए ही है। फिर घुसा ये सब तीनों भूल गए, अभी हम दरवाजा बंद करना। फिर से ये मास्टरी वाली क्लास हो गई है। नाम उसी का हो सकता है जो
एक में होवे और दूसरे में न होवे, बना ना? सोच के देखो जरा, जब वह एक ही जैसी होवे तो नाम क्या रखना? तुरीय वह तत्व है जहां शब्द नहीं है और जहां वृत्ति नहीं है। शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर नाम रखा नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं रख सकते? नाम रखेंगे तो वह परिच्छिन्न हो जाएगी। देखो जी, तो अब आप जब शास्त्रीय भाषा में बोले कि तुरीय से व्यवहार क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप क्या बोलेंगे? तुरीय से व्यवहार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां ना तो अभिधान है ना तो अभिधेय। हो गए ना? अभिधान अभिधेय क्षीणत्वात्। सरल शब्द में और क्या कहा मैंने? जहां अभिधान मतलब नाम, नाम मतलब शब्द, जहां शब्द की गति नहीं है, आप एक शब्द से उसको पुकार नहीं सकते। देखो जी, जहां एक भी शब्द से पुकार नहीं सकते, जहां शब्द को बोलने से वृत्ति का उदय होता ही नहीं। अब शब्द ही नहीं तो फिर लो जी, वह तुरीय तत्व है। देखो जी, अब तुलना करो जरा आ, उ और मां से। आ में नाम था तो फिर वृत्ति भी थी। ऊ में नाम भी था तो फिर वृत्ति भी थी। मां में नाम भी था तो मां में, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं, तो इसलिए कोई वृत्ति भी, जहां नाम नहीं वो ब्रह्म है। आप समझो, इसीलिए बोला गया ब्रह्म अनामी है ना। इसका कारण खोजना, क्यों बोला गया अनामी? अरे नाम रखेंगे तो ये इससे अलग हो जाएगा। गुलाब कमल से अलग है और कमल गुलाब से अलग है, इसलिए दोनों का अलग अलग नाम है। कमल कहने से गुलाब तो मन में, तो कमल कहने से गुलाब की वृत्ति नहीं बनी, और गुलाब कहने से कमल की वृत्ति नहीं बनी। इसका मतलब गुलाब अलग है और कमल। तो इस तरीके से ब्रह्म का कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यहां तक कि तुरीय तत्व भी उसको नहीं कह सकते। आप सोच के देखना, इसी उपनिषद ने आपको बताया कि अ कहने से वैश्वानर की वृत्ति बनाई जाए, ऊ कहने से तेजस की वृत्ति बनाई जाए, म कहने से प्राज्ञ की वृत्ति बनाई जाए। लेकिन जहां न अ है, न ऊ है, न म है, जहां कुछ नहीं, उसकी क्या वृत्ति बनेगी? अच्छा, कुछ नहीं है इसका मतलब अभाव भी नहीं है। लो जी, नहीं होने का मतलब अस्तित्व न होना, ये नहीं कहा गया। बहुत ध्यान से सटल है। किसी चीज का अभाव है, मैं बोल दूं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी नहीं है। पकड़ में आती है ये बात? ये सटल है। अभाव भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि कोई चीज यहां नहीं है, तो आपके मन में सीधा क्या होता है कि इसका कोई अस्तित्व भी, लेकिन यहां क्या अभाव तो है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं होते हुए भी वह है। नहीं होते हुए भी, नहीं होते हुए मतलब न तो उसका नाम है, न तो उसकी, कोई कह सकता है जिसका नाम नहीं है, जिसकी वृत्ति नहीं है, इसलिए वह नहीं है ना। कोई कह सकता है जिसका नाम नहीं, जिसकी वृत्ति नहीं, वह नहीं है। यहां कहा जा रहा है नाम भी नहीं, वृत्ति भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो है। उदाहरण, आकाश का शब्द है या नहीं? आकाश की वृत्ति भी तो बनती है। जहां नाम भी नहीं है, जहां वृत्ति भी नहीं है, इसके बाद भी है, ऐसा उदाहरण वो छोड़ दो आप। उदाहरण मांगा जा रहा है ना। दृष्टांत और द्राष्टांत में भेद है ना। ब्रह्मांड कहां से आ गया? ब्रह्मांड का तो रूप है। अच्छा जी, सुषुप्ति में आपका क्या नाम है? सोच के देखना जरा। सुषुप्ति में कोई नाम है आपका? बोलो जी। सुषुप्ति में कोई वृत्ति है, लेकिन इसके बाद भी आप ना तो देखो, वहां भी तो अव्यवहार्य है या नहीं है? क्या सुषुप्ति व्यवहार की स्थिति है कि अव्यवहार की? सोचो जरा। तो अव्यवहार की स्थिति होते हुए भी कोई है। हमारी नजर में चीज तब है जब वो व्यवहार करती है। मैं उल्टा कह रहा हूं, एक चीज ऐसी है जो व्यवहार नहीं करती, लेकिन इसके बाद भी वो है। सुषुप्ति में किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप सुषुप्ति में हैं। मतलब आपकी एक ऐसी भी स्थिति है जहां आपका कोई व्यवहार नहीं है। अब व्यवहार मतलब समझना, व्यवहार मतलब नाम और वृत्ति, बस। क्या दिमाग में आता है आपके? व्यवहार का सिर्फ इतना मतलब है वृत्ति का उदय, और वृत्ति का उदय तब होता है जब कोई शब्द होवे, नाम होवे। ये मंत्र देखना, अमात्र, उसकी कोई मात्रा नहीं है। न तो वो अ में है, न तो वो उ में है, न तो वो म में है। वो तीनों में है और तीनों से अलग है। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? चतुर्थः। नाम क्या रख दिया गया? चतुर्थः। यही नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। क्या बोला गया? अव्यवहार्यः। वह तुरीय तत्व, वह ब्रह्म तत्व अव्यवहार्य है, क्योंकि अभिधान अभिधेय रूपयो हो। यही नहीं, और सरल कर दिया भाष्यकार ने। भाष्यकार में और क्या लिखा? वांग मनसयो हो। देखो जी, और सरल कर दिया। वहां वाणी और मन, देखो दो हो गए नहीं? वाणी मतलब नाम, शब्द, मन मतलब वृत्ति। इसी को मैं बोल रहा हूं, शब्द और वृत्ति। वहां पे क्या बोला गया? तो वहां चलो जहां मन नहीं है। जहां मन नहीं है वो अमन है। सोच के देखो, जहां मन नहीं है वहीं अमन है। जहां जहां मन है वहां वहां तो समस्या है।
आपने वो कबीर का भजन सुना ना, अमर वह दिशवा, अमर वह दिशवा, वह देश अमर है जहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता, जहां ना ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्वा, जहां ना कोई ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न शूद्र, जहां कोई नाम नहीं है, जहां कोई रूप नहीं है, जहां कोई व्यवहार नहीं है। मेरे ख्याल से भी कुछ समझ में आया होगा। प्रतिज्ञा ये है कि तुरीय तत्व अव्यवहार्य है। तुरीय मतलब ब्रह्म, ब्रह्म से कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म में वाणी नहीं है और ब्रह्म में मन नहीं। वाणी और मन नहीं है मतलब जहां शब्द नहीं है, जहां वृत्ति, अरे जहां व्यवहार ही नहीं है, जहां वाणी ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? प्रपंचोपशमः। देखो जी, तीसरा चौथा शब्द आ गया कि नहीं है? प्रपंचोपशमः। प्रपंच, जहां व्यवहार ही नहीं वहां प्रपंच क्या हो गया? अब देखो, आप सुषुप्ति में प्रपंचोपशमः है कि नहीं है? सुषुप्ति में क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में अव्यवहार्य, प्रपंच मतलब ये जगत क्या हो गया? उपशम हो गया। अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्य प्रपंच, बोले शिव, यही शिव है जो वाणी से अलग है, जो मन से अलग है, यही शिव है। अद्वैतम एवं ओंकारम। देखो जी, जो अद्वैत तत्व है वही ही ओंकार है, और जो ओंकार है वही ही अद्वैत तत्व है। इसमें जो प्रवेश करता है, बोले प्रवेश कौन? किसी साधना के जरिए से? बोले स्वयं स्वयं में ही प्रवेश करता है। आत्मना आत्मानं प्रविशति, मिल गया ये। संविशति आत्मना आत्मनम। बोले ऐसे का क्या होता है? वो तो बोले यहाँ से बड़ा दूर चला जाता है। अब इसका अर्थ आपने पिछली बार देखा था। सब जो लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाते, तो वो क्या लिखा है 73 पेज पर भाष्य में, नीचे से तीसरी लाइन, मंद मध्यम धियाम। जो इसको नहीं समझ पाते, किसको? अमात्रा को, अव्यवहार्य को, बोले उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो खाली चले जाएंगे यहाँ से। उनके लिए भी फल है। क्या फल है? सन्यासिनाम मात्राणाम पादानाम च क्लुप्तः। लोगों कैसे? सामान्य विदाम। इन्होंने समझा तो है किसको? उमा को कुछ। तो बोले अब इनका फल क्या है? बोले ये लोग सन्यासी बनेंगे। देखो जी, कैसे सन्यासी बनेंगे? सन्मार्ग गामिनाम। कहाँ जाएंगे? सन्मार्ग की ओर जाएंगे। मतलब अच्छे रास्ते पर तो चलेंगे ही चलेंगे। सन्यासी बनकर ये बाद में उसी चीज की प्राप्ति करेंगे जो जीवन मुक्त पुरुष करता है। भले आज नहीं कर पाए, लेकिन एक रास्ते पर तो क्या हो गए? ये लोग आ ही गए। अब आइए देखिए यहाँ से कारिका, ये आखिरी कारिकाएं हैं बस। इस मंत्र के ऊपर ये कारिकाएं हैं, 5-6 छोटी छोटी हैं। ओंकारम पादशौ विद्यात् पादा मात्रा न संशयः, ओंकारः पादशौ ज्ञात्वा। आगे मैंने इसमें जुड़वाया था, न जोड़ लीजिएगा अपने आप से। न किंचिदपि चिंतयेत, हो गया? क्या है जिसका अर्थ देखना? यथोक्तैः, यथा उक्तैः, जैसा पहले कहा गया। क्या कहा गया पहले? बोले सामान्यैः। आ का जागृत अवस्था से क्या सामान्य है? हो रहा है? तो आदि इनका दोनों का किससे है? अ से है। याद आ गया ना? ऊ का सामान्य क्या था? उत्कर्षात। हो रहा है नहीं?
मां का भी सामान्य था, दोनों में क्या हो रहा है, लय हो रहा है, वो इसको बोलते हैं सामान्य ही। अब ये तीनों एक चीज में शब्द आ गया, उसको क्या बोल दिया, सिर्फ सामान्य ही। तीनों मात्रा का तीनों पाद से जो संबंध है, ध्यान से, तीनों मात्राओं का, मात्राएं मतलब अ उ म का तीनों पाद से जो संबंध है, जिस साधक ने इस संबंध को बना लिया दिमाग में, अ कहने से क्या होगा, उ कहने से क्या होगा, म कहने से क्या होगा, यथोक्त ही सामान्य ही पादा एव मात्रा, बोले जो पाद हैं वही मात्रा हैं। देखो तो अ और जागृत, वैश्वानर और आ में कोई अंतर नहीं है, ऊ और तेजस में कोई अंतर नहीं है, मां और प्राज्ञ में कोई अंतर, जिसने ये कर लिया देखो उसके लिए कहा जा रहा है यथोक्त ही सामान्य ही पादा एव मात्रा, मात्रा पादा, मात्रा ही पाद है और पाद ही मात्रा है। हो गया। बोले ओंकारो, तो ओंकारो पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशय, जिनको इसके बारे में कोई संशय नहीं है, बोले उनके जीवन में क्या होता है, बोले एवं ओंकारे ज्ञाते, मिल गया आपको भाष्य, अब तो सरल जा रहा है, मिला भाष्य सबको, ये पेज नंबर 74 भाष्य है नहीं आपके पास, 74 की 24वीं कारिका 24। एवं इस प्रकार ओंकार के ज्ञान से, हो गया, ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत। देखो ऐसे साधक को कहा गया है वह न तो दृष्ट न तो अदृष्ट किसी भी प्रयोजन का चिंतन न करे। देखो जी, उसको अब चिंतन आगे करने की आवश्यकता नहीं है, न तो दृष्ट का चिंतन न तो अदृष्ट का चिंतन। देखो जी, समझ में आ रहा है क्या, उसको अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो क्या करे, आगे और पीछे के बारे में क्या करे, सोचे। एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वन किंचित प्रयोजनम चिंतयेत, क्योंकि कृतार्थत्वात्। देखो जी, उसको ये सब अपने आप ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। देखो, हो गया जीवन मुक्ति। उसको न तो भूत की चिंता होती है न तो उसको भविष्य की। क्यों, ये शब्द अंडरलाइन करना, चिंतयेत कृतार्थत्वात्, चिंता क्यों न करे, साधक होगा तो करेगा। जिसकी साधना अच्छी नहीं है वो तो चिंतन करेगा ही करेगा, लेकिन जिसको आप भक्ति भाव में बोलते हैं, जिसकी शरणागति पूरी हो गई है, वो शाम की रोटी की चिंता नहीं करता है। उसको लगता है जिसने कल दिया था वही आज भी देगा, मेरा काम अपना काम करना है, मुझे इसके बारे में क्यों चिंता करना है। देखो बहुत बड़ी चीज है, देखो उसके जीवन में न चिंतित। और यही नहीं, दृष्टम, दृष्टम नहीं अदृष्टम, इतना बड़ा फल है इस ओंकार की साधना का। अब जो साधक की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या तो क्या हो गई, दूर हो गई कि नहीं, दूर हो गई। न तो उसको भूत की चिंता करनी है, न तो वर्तमान की चिंता करनी है, न तो भविष्य की, न किंचित अभी चिंतित। क्यों, बोले कृतार्थत्वात्, जो करना था वो उसने कर लिया। हो गई ना पहली श्रुति। दूसरी, युंजीत प्रणवे चेतः। देखो जी, युंजीत मतलब जिसने अपने आप को लगा दिया, किसमें, प्रणवे,
जिसने अपने चित्त को प्रणव में लगा दिया, जोड़ दिया, हुआ ना। जिसने अपने मन को प्रणव में क्या कर दिया, जोड़ दिया। युंजित मतलब जोड़ दिया। बोले वो प्रणव कैसा है? प्रणव ब्रह्म निर्भयम। तो जी ब्रह्म कैसा है? वहां कोई भय नहीं है। वही एक ऐसा है जहां कोई डर। अब वो डर क्यों नहीं है? डर उसको लगेगा जिसके पास कोई चीज होवे। जहां कुछ है ही नहीं वहां उसको भय भी लगने की आवश्यकता है ही नहीं। किस बात का डर? किस बात का डर? सोचो आप। सोचो कितनी बड़ी बड़ी साधनाएं का फल है। एक तरफ बोलता है भूत भविष्य के बारे में चिंता हट गई, तो एक तरफ कहता है इसको डर ही नहीं लगता। क्यों? बोले प्रणव ब्रह्म निर्भयम। जो ब्रह्म है वो कैसा है? निर्भय स्वरूप है। प्रणवे नित्य युक्तस्य। अब देखो साधक के लिए बोलते हैं, जो प्रणव से नित्य युक्त है उसको न भयम विद्यते क्वचित। जीवन में भय नाम की कोई चीज रह नहीं जाती। देखो जी कितना सुंदर फल है ये। आम आदमी को भय सताता रहता है ना, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। मतलब साधक को ये डर सताता है कि मेरी साधना चली जाएगी। ये भी तो डर है ना। मैंने ये नहीं किया तो मेरी ये साधना क्या हो गई? चली गई। ये भी डर है। धन का, यश का, पद का तो डर लगा ही रहता है कि कब मैं कोई आके लूट न ले। देखो जी वहां ये तो है ही, छोड़ो। वहां बोले इस बात का भी भय नहीं कि मेरी साधना चली जाएगी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। सोचो ये स्थिति है अद्वैत वेदांत की। उसको डर नाम की वृत्ति, मैंने पहले ही आपको बोला था, भय वहां है जहां द्वैत है, जहां दो का भान है वहां डर है। जहां कोई ये समझता है कि मैं और यह एक ही हैं, वो किससे डरे? सोच के देखना भाई। आप अगर अपने अपने पति और अपने बच्चों के बीच में हैं, ठीक है, तो बोले आप क्या बोलते हैं? मुझे डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हैं। लेकिन लोगों के बीच में आए तो अच्छा वो डर क्यों लगा? वो डर क्यों लगा? क्योंकि मुझे, मेरे अंदर ये वृत्ति कहीं ना कहीं है कि मैं अलग हूं, और ये वृत्ति इतनी जल्दी नहीं जाती। वो कहता है जो मेरे अंदर है, हाँ, वही इसके अंदर है। तो किससे और किस बात से डरूं? किस बात से डरूं? अच्छा, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? शरीर लेगा ना। शरीर से उसकी देहासक्ति पहले ही, बोलो जी, तो अब किस बात का डर होगा? आप सोचो। कल यही आपने भागवत में देखा ना, जड़ भरत में, जिसको शरीर जिसने पहले ही अपना ध्वस्त कर दिया, उसको शरीर को गाली दी तो क्या उनको बुरा लगा? क्योंकि ये जो धर्म है ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म थोड़ी ना है। तो मुझे डर लगे क्यों लगे? तो क्या एक बार कोई प्रतिष्ठित हो जावे इस प्रणव में, तो ये भय नाम के, आम आदमी को क्या डर सताता है भी? यही भय ही तो सता रहा है। कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, कहीं सेल टैक्स नहीं आए, कोई चोरी ना कर ले, कोई चमारी ना कर ले। भय करते देखो, उस भय के कारण जिस चीज का भोग करना चाहिए वो भोग भी, देखो आप कभी देखना अमीर व्यक्ति को,
जिस चीज को वो सोचता है कि इसका मैं भोग करूंगा, डर उसी चीज से है। मैं सुरक्षा के लिए एक क्या वो बंदूक रिवॉल्वर लाया, ठीक है, किस चीज के लिए? अब मुझे क्या करना पड़ता है? लो जी, मैं लाया अपनी सुरक्षा के लिए, अब मैं इसकी सुरक्षा करूं, तो कहीं मेरे सर पे, मेरी तकिया में मेरी बंदूक मेरे ऊपर ही ना लग जाए। अब लो, अब बहुत बड़ी समस्या होती है, उसको रखें कहां? तो हमें उसको क्या देनी पड़ती है? सिक्योरिटी। और हम लाए किस लिए थे? धन। धन आपने पढ़ा ना, धन सुरक्षा के लिए है, ठीक है ना? लेकिन अभी सुरक्षा के लिए देखो, देखना, जो व्यक्ति रात भर नहीं सो पाया, किस चीज से? धन है। तो वो अब अपने लड़के लड़की और अपने रिश्तेदारों से भी वो व्यक्ति क्या होता है? डरता है। किस बात से? ये ले ना ले। और वो लाए किस लिए थे? सबके लिए, कि मैं इसको पाकर क्या हो जाऊंगा? समाज में सुरक्षित हो जाऊंगा। जरा देखना, वो साधक कहता है, युंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम। जब प्रणव ही निर्भय है तो मैंने अपना मन जिसमें लगा दिया, मैं भी कैसा हो गया? निर्भय। क्या मस्त होगा उसका जीवन, सोचो। डर लगता ही नहीं कहीं। अब जीवन मुक्त को इसीलिए कहीं डर नहीं लगता, कहीं डर नहीं लगता। और आपने देखा, जो ईमानदारी है, अगर ये चीज देखो, कल वो जो जड़ भरत थे उनको पकड़ के ले गए वो डाकू लोग, और डाकू लोग उनको क्या करने लगे? काटने लगे, कि अच्छी बलि देने के लिए ये सबसे अच्छा है। रक्षा किसने की? उस देवी ने आके। ये किसका परिणाम है? मतलब अगर कहीं शरणागति है तो वह तत्व आके आपकी क्या करेगा? नहीं है तो द्रौपदी की तरह से पहले तो लाज को गंवाना पड़ेगा। देखो जी, क्योंकि पूर्ण शरणागति तो नहीं थी। आखिरी में देखो, आप पढ़ रहे थे, द्रौपदी की पहले स्थिति ये थी कि लाज जा रही थी और सबका नाम लिया, ठीक है। यही स्थिति बदल गई जब उसके पात्र में चावल नहीं बचा और सब कितने करोड़ ऋषि आ गए, तो उसने किसको याद किया? अर्जुन को नहीं, फिर किसको याद किया? अब इस बार कोई गलती नहीं की। देखो आप, दोनों परिस्थितियों में कितना अंतर है, क्योंकि उसके पास पहले बड़े सारे विकल्प थे। मेरी मदद ये करेंगे, मेरी मदद ये करेंगे, मेरी मदद ये करेंगे। पेंसिल मत करो, बहुत सारे लोग हैं मदद करने के लिए। ध्यान रखना, कोई नहीं है मदद के लिए। सच्चाई यही है, कोई नहीं है। और कभी है तो कभी आप ट्राई करके देख लो, वो मदद इसलिए कर रहा होगा, हाँ क्योंकि वो खुद भी मदद आपसे। लो जी, सच्चाई यही है। अद्वैत वेदांत यदि कोई जिए, कोई साधना करे, तो श्रुति बोलती ना भये। और यही नहीं, बोले थोड़ा सा तो होता, बोले विद्यते क्वचित, कुछ भी डर नहीं होता। अब प्रश्न उसके सामने है कि डर किसको और किससे? कभी आप सोचना, डर किसको और डर किससे? स्वयं को स्वयं से डर लगता है। अरे जो पापी है ना जिसमें आत्मविश्वास साधना, वो अपनी परछाई से भी डर जाता है। देखा आपने? आत्मविश्वास से हीन वो व्यक्ति परछाई से भी डरेगा अपनी।
यहां वो कहता है किससे डरूं, कौन है मेरे से जो व्यतिरिक्त है, मेरे से व्यतिरिक्त कौन है जिससे मैं डरूं। अच्छा आप सोचो कभी, ईमान, डर किन चीजों से लगता है? जो डर नाम की चीज है वो किन चीजों से डर है? सोचो जरा, डर के जरा आप हेड बनाओ, किस किस चीज से डर है? धन नहीं, मतलब हमें डर लगता है किन चीजों के जाने से, जिसके कारण मैं जीवन में डरा हुआ हूं। मैं जीवन में डरा हूं किन चीजों के जाने से? मेरे ख्याल से पहला है धन। अच्छा, धन किस लिए? धन मेरी जरूरतों को, वो तो पहले ही हो गया, क्या बोलते हैं, न किंचित तभी चिंतित। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हारे करने से होता भी नहीं है, ये भी आपने देख लिया। अभी तक आपके करने से कुछ नहीं होता। आदमी कहता है, उसके बाद कहता है ये शादी कब निपट गई पता ही नहीं चला। अरे यही तो लोग पहले ही कह रहे थे कि ये कब निपट जाएगा, उसके बाद कह रहे ये तो हो ही गया पता ही नहीं चला। अरे मूर्ख, यही बात तो सदियों से ऋषि करते आ रहे हैं। तुम अपना काम करो, ये अपना काम हो जाएगा। लेकिन उसको बोलते हैं जब तक गड्ढे में गिर न जाए तब तक उसको विश्वास ही नहीं होता। सच्चाई ये है कि आपके करने से कुछ नहीं हुआ है। करके देखना, आप करके देखो कोई एक काम अपने बलबूते पे लेके, कुछ नहीं होगा आपसे। अपना शरीर भी नहीं आदमी धारण कर सकता, वो भी किसी के कारण धारण। तो किस बात का अभिमान लेके घूम रहा है? धन चाहिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो 24वां कारिका पहले ही कहती है कि न किंचित, तुमको चिंता करने की आवश्यकता। अच्छा मैं आपसे कहूं कि आपकी इन सब चीजों की पूर्ति की जाएगी तो अब आपको धन की क्या जरूरत? भाई धन तीन ही चीजों में चाहिए, रोटी कपड़ा, इन चीजों में चाहिए, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। अब क्या करोगे आप? सोच के देखना। वो बोलता है भाई किस बात का करूं? अच्छा शरीर का मुझे अपना कोई मैं है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज, जब वह अपने को सब में देखता है तो डर तो नाम की चीज, जैसे आप अपने पति और पुत्र में देखते हैं ऐसे वो पूरे जगत में अपने आप को, तो उसको किसी से डर लगने की आवश्यकता है ही नहीं। ये उसके लिए याद रखना, प्रणवे नित्य युक्तस्य, जो कौन है प्रणव से कितने फल आ गए? 2। अब देखना जरा, प्रणवो ही अपरम ब्रह्म। वो ये न आइए भाष्य देख लीजिएगा। नहीं तत्र सदा युक्तस्य भयम विद्यते क्वचित, विद्वान न बिभेति। मिल गया ना, भाष्य मिल गया। विद्वान न बिभेति, बिभेति मतलब विद्वान जो इसका जानकार है, न बिभेति, वो किसी से डरता नहीं है। हो गया ना ये मंत्र। आइए तीसरा मंत्र, प्रणवो ही अपरम। मिल गया। ब्रह्म प्रणवश्च परः, प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही कैसा है? पर ब्रह्म है। देखो जी, हो गया। प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही पर ब्रह्म है। और ये बहुत ही सुंदर फिलॉसफिकल ये लक्षण है। अपूर्वो अनंतरः अबाह्यः अनपर, ये मेडिटेशन के लिए है 4 शब्द। ध्यान में क्या करें? इन 4 चीजों को देखें। कौन कौन से लक्षण हैं? अपूर्वः
अनंतरः अबाह्यः अनपरः प्रणवः अव्ययः। प्रणव अव्यय। प्रणव क्या क्या है? अपूर्व है, अनंतर है, अबाह्य है, अनपर है और प्रणव अव्यय है। अच्छा जी, अपूर्व मतलब क्या? और कारण मतलब? तो आप ट्रांसलेशन पढ़ के बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन मत पढ़ना ना, अब इसमें बोलोगे कारण रहित, तो अभी मैं इसमें बोलूं कि जब कार्य ही नहीं है तो फिर तो कारण रहित का क्या मतलब है? पूर्व मतलब ही होता है कारण। अच्छा, कारण किसको कहेंगे? चलो, आपने बोला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग कारण मतलब, वही तो पूछ रहा हूं, वो कारण क्या है? अधिष्ठान भी कारण नहीं। अगर अधिष्ठान भी कारण है तो वो भी एक गुण है। देखो, कारण की परिभाषा जो दी वो बहुत ही सुंदर दी, इसको सीखना चाहिए न्याय दर्शन ने। न्याय दर्शन ने इसके बारे में बोला। पहले आई कि जो कार्य के पहले है, बोले वो कारण है। ठीक है ना? जो कार्य के पहले है वो कारण है। अरे किसी ने कहा कार्य के पहले तो गधा भी है। घड़ा बनने के पहले तो मिट्टी भी है, तो गधा भी है, तो चाक भी है, तो गधे वाला भी है। आप किसको कारण बोलोगे? इसलिए जो परिभाषा दी वो दी गई नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। खत्म। शब्द क्या दिया है देखो, न्याय दर्शन ने कैसे डिफाइन किया। नियत पूर्व भावित्वम। भावित्व मतलब होने के पहले जो नियत रूप से है। गधा इधर उधर जा सकता है, ठीक है? गधा इधर उधर जा सकता है, गधा वाला इधर उधर जा सकता है, लेकिन मिट्टी नियत पूर्व जो उसके पहले रहती ही रहती है, नियत है, जो इधर उधर कभी नहीं हो सकती। तो इतनी एग्जैक्ट डेफिनेशन। पहले क्या बोला? पूर्व भावित्वम, लेकिन बोले नहीं, पूर्व भावित्वम नहीं, नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। हो गया? इसको कल जरा इसके लक्षणों पर देखिएगा, ये ध्यान में इनको कैसे देखा जाए। अपूर्वः, अनंतरः, अबाह्यः, अनपरः, अव्ययः। मैं अपूर्व हूँ, मैं अबाह्य हूँ, मैं अनपर हूँ, ये कैसे देखा जाए? इनका मतलब क्या है ना? कर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।